नचिकेता का पहला प्रश्न था कि मरने के पश्चात जीवात्मा का क्या होता है। यमराज जी नचिकेता को बताते हैं कि अपने कर्मों के अनुसार और अपनी मन की वासनाओं के अनुसार ये मन की वासनाएं बनती हैं हमारे, जो हम काम कर रहे हैं उनके साथ, जिस सर्कल में दोस्तों के साथ घूमते हैं उसके साथ, जो हमने पढ़ाई लिखाई कर रखी है, ऐसे ऐसे से ये सब संस्कार बनते हैं, वो हमारे मन को प्रभावित करते हैं। तो जो हमने कर्म कर रखे हैं, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, और उसके साथ साथ दूसरी बात, जो हमने मन के अंदर अपने संस्कार बसा रखे हैं, वासनाएं कर रखी हैं, उन दोनों के साथ के आधार पर नई योनि मिलती है, इस जीवात्मा को नई योनि मिलती है। अगर पाप ज्यादा कर रखे हैं, बुरे कर्म ज्यादा कर रखे हैं, तो जीवात्मा नीचे की योनि में जाता है, और अगर अच्छे कर्म ज्यादा कर रखे हैं तो जीवात्मा को अच्छी योनि मिलती है, ऊपर की जाता है। लेकिन जब पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाते हैं, तब उसको मनुष्य की योनि मिलती है। इस प्रकार से तभी कहा गया है कि मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, इसका पूरा सदुपयोग करना। अब नचिकेता का दूसरा प्रश्न कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। परमात्मा का एग्जैक्ट स्वरूप, बिल्कुल पक्का कैसा स्वरूप है, कितना लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितना शक्ल है, लाल है, पीले हैं, सफेद हैं, ये कोई नहीं बता सकता, वेद भी नहीं बताते। परंतु सांकेतिक भाषा में उन कैरेक्टरिस्टिक्स बताकर के बारे में समझाया जाता है। जैसे अगर कोई पूछे कि बिल्ली का स्वरूप क्या है, तो उसका क्या तरीका है, ये बताया जाएगा कि बिल्ली है, चार पांव वाली है, दो आंखें हैं, उसका कद 1 फुट के बराबर है, और म्याऊं म्याऊं करती है, चूहे पकड़ती है। इस प्रकार से बिल्ली के बारे में जान सकते हैं। इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स बताकर सांकेतिक भाषा में परमात्मा के स्वरूप के बताया बताया गया है। तो परमात्मा क्या है, उनका स्वरूप क्या है। परमात्मा वो है जो जीवात्मा को उसके कर्मों अनुसार तरह तरह के भोगों को बनाने वाले तथा उनकी व्यवस्था करने वाले हैं। पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक बताया कि परमात्मा जीवात्मा के जो कर्म करके उसको फल मिलने हैं, जो उसको भोग चाहिए, वो बनाने वाले हैं और उनकी व्यवस्था भी करने वाले हैं। दूसरा, महाप्रलय के बाद भी जो रहते हैं वो परमात्मा है। महाप्रलय के वक्त सब खत्म हो जाता है, प्रकृति भी समाप्त होकर परमात्मा में विलय हो जाती है, और जो बाकी बचता है वो सिर्फ परमात्मा। तीसरी बात, परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा वो है जिनका ज्ञान सदा एक रस रहता है। हम अगर अपनी तरफ देखें तो हमें पता चलेगा, कभी ज्ञान बढ़ता है, कभी ज्ञान घटता है, लेकिन परमात्मा ऐसे हैं जिनका ज्ञान सदा एक रस रहता है। जैसे जैसे मनुष्य बूढ़ा होता है, उसका ज्ञान कम होने लगता है, बच्चे का ज्ञान कम होता है, लेकिन जैसे जैसे जवान होता है ज्ञान बढ़ता है। लेकिन परमात्मा के केस में सदा एक रस, एक जैसे। अगला कैरेक्टरिस्टिक है उनका कि कोई भी परमात्मा के बनाए हुए नियमों को लांघ नहीं सकता। परमात्मा ने समुद्र बना दिया, समुद्र को नियम दे दिया कि तुमने इस चार दीवारी के अंदर रहना, इस चार कुओं के अंदर रहना, तो समुद्र उन्हीं में रहेगा। ये नहीं कि समुद्र कहे कि मैं जरा चलकर शहरों में घूम कर आता हूँ। पवन को नियम बना दिया, सूर्य का नियम बना दिया, सुबह निकलना है, शाम को होना है, तो वैसे ही चलेगा। हवा ने भी वैसे ही चलना है। ये नहीं कि 15 दिन की छुट्टी पर जा रहा हूं मैं, वायु नहीं मिलेगी, कुछ नहीं। परमात्मा के बनाए हुए नियम को कोई टाल नहीं सकता। वही हम तत्व है। फिर प्रभु एक ही है, फिर भी वो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग शक्ति वाले दिखाई देते हैं। ये उनकी अगली कैरेक्टरिस्टिक। एक ही है, शेर में अलग दिखाई देंगे शक्ति वाले, बिल्ली में अलग दिखाई देंगे, हाथी में अलग दिखाई देंगे, आदमी में अलग, औरत में अलग, इस प्रकार से। अगला कैरेक्टरिस्टिक उनका, प्रभु की ही शक्ति लेकर मनुष्य शुभ अशुभ कर्म करते हैं तथा सुख दुख भोगते हैं, परंतु प्रभु कर्मों में लिप्त नहीं होते।
वह सदा असंग रहते हैं। प्रभु की शक्ति से ही हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु इसमें लिप्त नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये याद रखने पर मनुष्य जो है ज़रूर अल्टीमेटली परमात्मा को प्राप्त करता है। असंग रहना, असंग रहना। उस प्रभु को जो ज्ञानी अपने अंदर निरंतर स्थित देखता है, अपने अंदर ही हमेशा देखता है, उसे परम शांति, परमानंद मिलता है, दूसरों को नहीं। उनका अगला कैरेक्टरिस्टिक बताया है, सारा संसार उस प्रभु के एक अंश से प्रकाशित हो रहा है। सारा संसार उस प्रभु से उत्पन्न हुआ है और प्रभु से शक्ति प्राप्त कर कर चेष्टाएं कर रहा है, तथा वह इसके कंट्रोलर है, नियामक है। वे दयालु भी हैं और भयरूप भी हैं। सब उनका भय मानते हैं तथा सभी देवता भी उनकी आज्ञा पालन में रहते हैं। चाहे सूर्य, इंद्र, आग, अग्नि देवता, वायु, मृत्यु, सब उनकी आज्ञा मानते हैं। इस प्रकार से ये सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या उनको सांकेतिक भाषा में बताया गया। प्रभु ब्रह्म तत्व क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है। यदि कोई साधक परमेश्वर को मनुष्य शरीर नाश होने से पहले प्राप्त कर लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, नहीं तो वह मनुष्य जीवन मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। मनुष्य शरीर भी एक लोक है, ये बहुत जरूरी बात है। हमारा शरीर भी एक लोक है। जिस प्रकार से अलग अलग लोक बने हैं, पितृलोक, स्वर्ग लोक, नर्क, ये सब इसी प्रकार मनुष्य लोक भी, मनुष्य शरीर भी एक लोक है। इसमें परमेश्वर और जीवात्मा दोनों धूप और छाया की तरह दिल में रहते हैं। अतः मनुष्य को दूसरे लोकों की कामना न करके इस मनुष्य शरीर के रहते रहते उस परमेश्वर को जान लेना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि वह शरीर नहीं परंतु नित्य चेतन है, शुद्ध एवं एक रस है। जब उसे इस बात का समझ आएगी, वो इस बात को तत्व से जान जाएगा, वो शोक रहित हो जाएगा। जितने हमारे सुख दुख ये तो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम शरीर है ही नहीं, तब फिर हमें दुख सुख इन सब से क्या लेना देना, कुछ लाभ हानि से क्या लेना देना, जीवन मरण से क्या लेना। मरण तो शरीर का होता है, जीवात्मा का नहीं होता। इंद्रियों से उत्तम मन, मन से उत्तम बुद्धि, उससे उत्तम जीवात्मा तथा उससे बलवान अव्यक्त अर्थात प्रकृति है, जो जीवात्मा को बुलावे में डालकर बंधन में डालता है, परंतु अव्यक्त से बलवान प्रभु जिन्होंने उसे बनाया है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए प्रभु की शरण में जाए। तो अक्सर हम कहते हैं प्रभु की शरण में जाओ, टोटल सरेंडर कीजिए। तो किस लिए कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि प्रभु की शरण में आप जाएंगे तो प्रभु आपको प्रकृति या अव्यक्त या माया के बंधन से मुक्त कराने में सहायता करेंगे। और एक दफा वो माया का पर्दा हटेगा तो प्रभु की प्राप्ति होगी। तो जब तक हम प्रभु की शरण में नहीं जाएंगे, हम अव्यक्त को नहीं जीत, जीवात्मा से बहुत बलवान है वो नहीं जीत पाएंगे। इसलिए प्रभु की शरण में जाने के लिए कहा जाता है कि प्रभु की शरण में जाएंगे तब प्रकृति के बंधन टूटेंगे, क्योंकि प्रभु माया को हटाते हैं, स्वयं ही हटाएंगे और फिर उनकी प्राप्ति होती है। लेकिन प्रभु के दिव्य स्वरूप को कोई अपनी इन आंखों से नहीं देख सकता। जो साधक निरंतर निरंतर, ये बहुत जरूरी शब्द है, प्रेम पूर्वक मन से उनका चिंतन करता है तथा जब उसका दिल प्रभु के ध्यान में निश्चल हो जाता है, तब वह साधक बुद्धि रूप नेत्रों द्वारा प्रभु को देख पाता है। योगा अभ्यास करते करते मन, इंद्रियां, बुद्धि प्रभु के स्वरूप में ऐसे स्थित हो जाती हैं कि परमात्मा के अलावा किसी वस्तु का ज्ञान नहीं रहता। इसे परम गति कहते। लेकिन ये योग उदय और अस्त होने वाला है, इसलिए किसी भुलावे में नहीं रहना चाहिए कि हमने एक बार ये योग उदय हो गया तो अस्त नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है।
अतः साधक को निरंतर योग में रहने के लिए अभ्यास करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ये बात एकदम से याद रखनी चाहिए, पक्की तरीके से मन में बैठा लेनी चाहिए। पहली बात कि प्रभु अवश्य है। दूसरी बात, उन्हें प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वालों को वह जरूर प्राप्त होते हैं। तीसरी बात, ऐसा समझकर साधक को तीव्र इच्छा और प्रेम के साथ निरंतर साधना करते रहना चाहिए। इसलिए इसके लिए बहुत जरूरी है कि साधक को अपने दिल से अपनी सारी लौकिक, इस लोक की और परलौकिक कामनाएं कंप्लीटली नष्ट कर देनी चाहिए। अर्थात मन के अंदर वैराग पैदा करना चाहिए। अर्थात मन के द्वारा संसार के साथ नहीं जुड़े रहना चाहिए। संसार में रहिए, लेकिन जैसे कमल का फूल पानी में रहता है उस प्रकार वैरागी बन के रहिए। जब साधक का अहंकार, ममता, मोह, काम, क्रोध इत्यादि आदि सब निकल जाते हैं और उसे यह पक्का विश्वास हो जाता है कि प्रभु अवश्य हैं और वह तीव्र इच्छा करने वालों को जरूर मिलते हैं, तब वह शरीर में रहते हुए भी प्रभु के दर्शन कर कर अमर हो जाता है। बस यही वेदांत का उपदेश है। साधक मनुष्य को चाहिए कि शरीर में बसे प्रभु को इस शरीर में और अपने आप से अलग और विलक्षण समझे। ये बात बहुत जरूरी है, इस पर ध्यान दीजिए। मैं अलग हूं, शरीर अलग है और परमात्मा इन दोनों से विलक्षण है। ये बात समझ आने पर तभी मनुष्य अपने काम, क्रोध, लोभ पर ऊपर कंट्रोल पाने के लिए प्रयत्न कर सकता है, क्योंकि ये सब काम, क्रोध वगैरह, लोभ, ये सब शरीर का हिस्सा है, जीवात्मा का नहीं है। और